बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कल रात को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको फौरी तौर पे हमने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर सुपरसोनिक मिसाइल का हमला किया गया है। उसके बाद जब मजीद मालूम हुआ कि इंडिया ने हाल ही में ये तजर्बात अपनी तरफ से शुरू किए हैं और उसके बाद वो तफसीलात तो सामने आई, लेकिन अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इंडिया ने जो कल पाकिस्तान के साथ दो तीन तरह का खेल खेलने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया। इंडिया पाकिस्तान को एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन सरप्राइज देने से पहले पाकिस्तान ने उसको गर्दन से पकड़ के उसको उल्टा नंगा कर दिया है। आप जिस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी तक भी पहुंच गया है। उल्टा पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए यह बताया है कि आप हमारी पहुंच से बाहर नहीं हैं, आपको डिटेक्ट करना, आपको पकड़ना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ये किस इनकी फौजी एयरबेस से ये अटैक किया गया था या फायर किया गया था, और फिर पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या मालूमात हैं, और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से तैयारे फजा के अंदर थे जो खुदा न खास्ता अगर उनको ये हिट करता तो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होता, क्योंकि इस इलाके के करीब तरीन पाकिस्तान के JF-17 थंडर का घर भी हमने एक बनाया हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूं, फिर आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा। पाकिस्तान की 3 एयरबेसेस इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं, और ये सारी की सारी वो हैं जो इंडियन बॉर्डर के करीब हैं, जिसका मतलब ये है पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा है कि इंडिया इसका जवाब क्या देता है, और जवाब के बाद पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान इसको बिल्कुल एक आम प्रैक्टिस नहीं बनने देना चाहता। फिर तीसरे नंबर के ऊपर आपको बताऊंगा कि आज पाकिस्तान की जानिब से जो इंडियन नाजिमुल उमूर, हाई कमिश्नर या आप सफीर कहना चाहते हैं, तो उनको पाकिस्तान ने बुला के पहला कदम उठा लिया है। इसके बाद आगे क्या होता है उसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। हुआ ये कि पाकिस्तान को इन्होंने अपनी तरफ से सरप्राइज देने की कोशिश की कि हम ये कह देंगे कि जनाब वो गलती हो गई और हमारा अटैक करने का पर्पस नहीं था, या हमारा मकसद कोई तजर्बा था और उस तजर्बे के हवाले से हम ये हुआ है, गलती हुई है। लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को ये सरप्राइज क्या देना था? पाकिस्तान को सरप्राइज ये देना था कि एक आपका जो ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल है, उसने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ। चलिए वो गिर गया, 3 मिनट या 3 मिनट चंद सेकंड्स तक वो पाकिस्तान की हुदूद के अंदर रहा। तो ये पाकिस्तान को बताना क्या मकसूद था? पाकिस्तान को बताना ये मकसूद था कि जनाब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो हमारे ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बताना यह मकसद था कि हम आपको बताए बगैर आपके ऊपर मिसाइल हमला कर सकते हैं और आप रोक नहीं सकते। अपनी तरफ से इन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इनके ऊपर तो अटैक होगा तो ये गिरा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के रडार सिस्टम, पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इम्तिहान था, और पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इसको डिटेक्ट किया है बल्कि इसको गिराया है, और उसके साथ इंडियंस को नंगा किया है कि आप जिस ब्राह्मोस को लेकर पूरी दुनिया को बेचने की कोशिश करते हैं और पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, इसकी मार्केटिंग के अंदर यह है असल कहानी। तो पाकिस्तान ने इनकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी सरमायाकारी जो है वो डबो दी है, क्योंकि दुनिया को यह बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब इस हवाले से इन्होंने ये जो अब तक इतलात है, क्योंकि कल यही बताया गया कि सुपरसोनिक मिसाइल था, मजीद डिटेल्स उसके बारे में आई हैं। एक तो यह है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था, और फिर एक और बात, ये पाकिस्तान की हुदूद में भी दाखिल नहीं हुआ था, यानी इंडियन हुदूद के अंदर था, तो इसको डिटेक्ट कर लिया गया था। सिरसा इनकी जी ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पे जो फॉरवर्ड एयरबेस है, वहां से ये लॉन्च किया गया है, और ये ब्राह्मोस नेक्स्ट जनरेशन है, यानी जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो इन्होंने अपनी तरफ से आजमाने की कोशिश की है। और इंडिया ने इस फॉरवर्ड बेस से एक खौफनाक खेल खेला है, जिसने 260 किलोमीटर का सफर तय किया। अब एक और मार्केट के अंदर बात आई है जी पिछले चंद घंटों के दौरान कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने, और पाकिस्तान भी कल थोड़ा तहम्मुल का और सब्र का मुजाहरा इसलिए कर रहा है कि जरा इनसे जवाब ले ले, ये खुद कहते क्या है, इनके पास कुछ जस्टिफिकेशंस क्या हैं। तो अब खबर ये आ रही है कि इंडिया ये कह रहा है जी हमने
इस ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन या ब्रह्मोस NG का तजर्बा किया और ये तजर्बा गलत हो गया। तजर्बा कैसे गलत हो गया? आपने देखा कल जो DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी तो उसके अंदर ये मिसाइल अपनी डायरेक्शन चेंज करता हुआ नजर आता है, जिससे हम ये कहते हैं कि नेविगेशन का जो सिस्टम है उसने इशू किया है, यानी जो इसको जो गाइडेंस देता है जो सिस्टम, उसने गड़बड़ की है। लेकिन इंडियंस ये खुद कह रहे थे कि हमने इसके गाइडेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो अब प्रॉब्लम्स नहीं है। ये सारा कुछ कह तो पाकिस्तान को रहे थे, लेकिन पाकिस्तान इनके एक तो खुद ये हुआ कि इनका ये मिसाइल जो है ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, जिसके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, उसका नेविगेशन सिस्टम ठीक काम नहीं करता। फिर इनकी अपनी मार्केटिंग वाली बात बैठ गई कि जनाब ये रडार के ऊपर पकड़ा नहीं जा सकता। फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस तजर्बे की मद में एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। अब आप कहेंगे कि वो साजिश क्या थी? एक तो चलिए ये रडार वाला हो गया, मिसाइलों वाला हो गया, इंटरनेशनल बॉर्डर वाला हो गया, या पाकिस्तान को ये बताना। लेकिन उस वक्त जब ये इन्होंने ये सारी हरकत की है, उस वक्त पाकिस्तान के उस एरिया के अंदर अगर आप जाके एयर ट्रैफिक का रिकॉर्ड देखेंगे, जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से आप जाके देखें तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि उस वक्त तमाम इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसमें कतर एयरवेज शामिल है, जिसमें सऊदी एयरवेज शामिल हैं, उनके तैयारे फ़ज़ाई हुदूद के अंदर मौजूद थे। और पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर टाइमली और कैलकुलेटेड कार्रवाई न करती तो खुदा न खास्ता किसी मुसाफिर तैयारे को ये हिट कर सकता था। और आपको अंदाज़ा है कि इनकी एक और हमने वो सबमरीन जो है वो डिटेक्ट की है, तो क्या उसका बदला लेने के लिए और फिर इंटरनेशनल कंस्पायरेसी पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए किसी मुसाफिर तैयारे को हिट करती तो हम दुनिया को क्या जवाब देते, जिसमें बैन अल-अक़वामी मुसाफिर भी होते। तो ये भी पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई है, जिसका जवाब हमें इंडियन से लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप ये बताएं, जिसका हम वेट कर रहे हैं। उसके जवाब में मैं भी एयर बेसिस की तरफ जाने की तरफ जवाब वाली बात से बताना चाहता हूँ कि आज सुबह सवेरे, क्योंकि कल DGISPR ने कहा था कि हम SOP को फॉलो करेंगे और हम जो प्रॉपर चैनल है उसके जरिए इंडिया से ये जवाब मांगे कि आप हमें बताएं कि आपने ये क्या किया है। और उसकी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान ने जो इनके यहाँ पे कायम मकाम हाई कमिश्नर हैं, नाज़िमुल उमूर हैं, उनको दफ्तर खारजा तलब किया है। न सिर्फ उनको ये एहसास दिलाया गया है कि ये आप एक गलत हरकत आपने की है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे खामोश रहा तो वो कहते हैं ना न्यू नॉर्मल, ये एक आम रूटीन, एक आम प्रैक्टिस बन जाएगी। जब उनका दिल होगा किसी जगह पे हिट करेंगे या हमारे उस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, बाद में हमें कह देंगे जी वो तजर्बा था, जी वो गलती थी, जी वो नेविगेशन सिस्टम काम नहीं किया, वो गाइडेंस सिस्टम काम नहीं किया। ये आपका प्रॉब्लम है। अगर हमारे मिसाइल आपकी तरफ आना शुरू हो गए तो जाहिर बात है फिर आपसे कंट्रोल भी नहीं होगा और S-400 भी आपका जो है ये रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए ये इस न्यू नॉर्मल को बनने नहीं देना। पाकिस्तान ये चाहता है कि जिस तरह फरवरी के महीने में हमने इनका प्रेसिडेंट सेट किया था, बिल्कुल इसी तरीके से इनको ये सबक सिखाया जाए ताकि इनकी जुर्रत भी ना हो। अब इस सिलसिले में सबक सिखाने के लिए एक जानिब हमने इनको बुला लिया है, जो हमारा प्रोटोकॉल बनता था कि पहली सतह के ऊपर हम उनसे इन राइटिंग जवाब मांगे कि आप ये बताएं जी आपने क्या हरकत किया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के हमारी जो एयरफोर्स है, जिस तरह उन्होंने 3 मिनट की तारीख रकम की, बिल्कुल उसी तरह से उनको भी एक्टिव किया जाए, उनको बताया जाए कि हमने जिस तरह से बालाकोट वाले के बाद आपको जवाब दिया था उसी तरह से यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की इस वक्त जो 3 एयर बेसिस हैं, जो फॉरवर्ड एयर बेसिस जिसको हम कहते हैं, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। और उसमें जो खास बात यहाँ पे है वो रफीकी एयर बेस है जो शोरकोट वाली है। यहाँ पे बताया गया है कि ये असल वो हमारी एयर बेस है जहाँ पे जिसको होम ऑफ JF-17 थंडर्स कहा जाता है, जो चाइना और पाकिस्तान का एक ज्वाइंट वेंचर है। तो इंडियंस इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए शायद ये वो समझ रहे हो कि हमने बड़ा काम कर लिया, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान इस बारे में क्या तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। सिर्फ हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना चाहते हैं, हुज्जत तमाम करना चाहते हैं। ये अब तक के अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।